हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का और आप सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चंस रखे हैं। इसी के साथ आज आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ आपके रिवीजन के क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनसे भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है। कोई भी साथी क्लास को छोड़ करके बीच में नहीं जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों ने क्लास छोड़ी तो आपका 1 नंबर, मान लीजिए 2 नंबर यहाँ से जाना ही जाना है ना। तो इसलिए आज के सेशन में आप सभी को एंड तक बने रहना है। और जितने भी नए साथी आए हैं इस चैनल पे, वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने साथी पहले से जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक करेंगे। इसी के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो है वो आपके साथ जुड़ सकें और इस क्लास का बेनिफिट लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आप सभी से। कह रहा है कि एक विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। विकल्प दे रखे हैं, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि जो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते एक विशेष क्षेत्रीय जो प्रजाति होती हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं, यानी कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे कि वो बच्चा कैसा हो। विकल्प दे रखे हैं कि उसे भी शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती कि उसके पास कमी है। बी कह रहा है कि उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें, उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। तो बताइए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग और इसी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़े आप सभी के साथ। देखिए, आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, आप लोग डेली एक बात बुलवाते हैं, ये गलत है ना। कम से कम क्लास को तो एटलीस्ट शेयर कर दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सचिन जो है वो सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, ठीक है। तो उसके संबंध में आपको विकल्प चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसे भी शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है। तो देखिए, अगर आप उसे शिष्टाचार और आदतें सिखा लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसे जो है आप कोई चीज़ सिखा पाएँ और वो आपके बताए हुए इरादों पे चले, तो ऐसा नहीं होता है। भी कह रहा है कि उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें। तो देखिए, बच्चे को कभी भी अलग समूह के रूप में नहीं चिन्हित करना है, बल्कि उसे सबके साथ बैठा करके पढ़ाना है चीज़ों को। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। कह रहा है उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करें, बल्कि हतोत्साहित नहीं, बल्कि उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ना ही उसके अंग्रेजी भाषा पर जोर देना है। वो इसलिए क्योंकि बच्चा देखिए जो होता है, अगर आप उसे कोई भी मदर टंग में उन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपनी मातृभाषा के थ्रू जल्दी चीज़ों को सीखता है। ना कि आप उसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज दे दीजिए या उर्दू लैंग्वेज दे दीजिए, तो इन सब भाषाओं से वो नहीं सीख पाएगा ना। वो अपनी मदर टंग को जल्दी पकड़ेगा और उन्हीं चीज़ों से पकड़ करके वो चीज़ों को सीखेगा अच्छे से, है ना। तो ये बात भी जो है वो यहाँ पे गलत हो गई। डी कह रहा है कि उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। तो देखिए, ये एकदम बात सही यहाँ पे बोल रखी है, क्योंकि उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की बात आ गई है। तो ये बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। तो आपको बताना है कि भारत में भोजन बनाने के लिए किस तेल का यूज सबसे कम होता है। विकल्प दे रखे हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर पाम का तेल। तो जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए, भारत में जिस तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो है आपके मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। ये सब जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे कम की बात पूछ रहा है आप सभी से, तो यहाँ पर सबसे कम जो होगा वो होगा पाम का ऑयल। तो देखिए, बहुत लोगों को पाम के बारे में नहीं पता होगा। तो पाम जो होता है आपको, वो एक तरह से खजूर का तेल होता है।
तो इसका यूज जो है वो नहीं किया जाता है भारत में, यानी कि डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि अच्छी नहीं है, तो आपको नहीं पर फोकस करना है। विकल्प क्या दे रखे हैं, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य होना, लघु चलचित्र देखना, विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, या फिर क्षेत्र भ्रमण। जल्दी से आंसर करिए और इसी के साथ क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए विकल्प ए में क्या कह रहा है, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य होना। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी ना, तथ्य वाली कोई बात नहीं होती है कहीं पर। बी कह रहा है कि लघु चलचित्र देखना, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, तो यह आंसर नहीं बनेगा आपका। विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना, ये बात भी आपकी सही, क्योंकि यहाँ पर अवलोकन कर रहा है। डी कह रहा है क्षेत्र भ्रमण, तो क्षेत्र भ्रमण भी आपका पॉजिटिव है, यानी कि ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे, हमसे नहीं वाला पूछा था, यानी कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है। विकल्प दे रखे हैं डॉलर, दिरहम, रुपया, टका। जल्दी से आंसर करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में आके एकदम लाइव चैट में बहुत अच्छे से चैटिंग करते हैं ना, पढ़ने पर कोई भी फोकस नहीं करता है, बस सब आते हैं यहाँ बात करने के लिए, है ना। गलत तरीका है ना, क्लास चलती है और आप लोग क्लास में ही बात करने लगते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है आबू धाबी की मुद्रा की, तो आबू धाबी की जो मुद्रा है वो है दिरहम, यानी कि विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्योहार है। विकल्प क्या दे रखे हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल। तो जल्दी से बता दीजिए इसका भी आंसर, गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्योहार है। तो जो आपका गुड़ी पड़वा फेस्टिवल है यह आपका महाराष्ट्र का, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम क्या है, यानी कि आपको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में इत्र फेमस है। विकल्प क्या दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और कर्नाटक। आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है जहां पर ये इत्र बनाया जाता है, इसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है। विकल्प दे रखे हैं जल प्रबंधन, जल का अत्यधिक उपयोग और असमान पहुंच, उपयोगिता का उपयोग या फिर जल प्रदूषण। आंसर कर देंगे फटाफट से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए यहाँ पर कमी पूछ रखा है ना, तो जल का प्रबंधन नहीं होगा, जल का अत्यधिक उपयोग और असमान पहुंच, यही इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो आपको बताना है जो रेड डाटा बुक है आपकी वो क्या चीज दर्ज करती है अपनी पुस्तक में। लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, या फिर लुप्त प्राय पौधे और जानवर। आंसर कर देंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसी के साथ क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक भी करना है। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं ना, क्लास में आते हैं सबसे पहले आप लोग लाइक किया करिए। तो देखिए जो आपकी रेड डाटा बुक होती है ये क्या चीज़ दर्ज करती है, जो आपके लुप्त प्राय पौधे और जानवर होते हैं उन चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है, यानी कि विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। विकल्प दे रखे हैं भ्रूणपोष, अंतःफल भित्ति, बीज या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जो आपकी ककड़ी होती है इसका भ्रूणपोष भी खाया जाता है, इसी के साथ जो फल भित्ति होती है ये भी खाई जाती है और इसके बीज भी खाए जाते हैं। आई होप आप सभी ने ककड़ी देखी होगी, है ना। तो इसका जो ये तीनों पार्ट है ये सभी खाए जाते हैं, इसका विकल्प डी सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े
बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जो जानवरों का रहने का स्थान है उसे लेखा कहा जाता है। तो आपको बताना है यह राज्य कहाँ पर है और किस राज्य में इन्हें रैबो और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। विकल्प दे रखे हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा विकल्प बी के साथ, लेह लद्दाख। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र में लोग स्कूल जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? जुगाड़, बैलगाड़ी, वल्लम, साइकिल। जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी। तो देखिए मैदानी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो किस साधन का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं साधन जो वो है आपकी बैलगाड़ी, यानी कि बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है, चाहे वो कहीं भी मैदानी इलाके हों। अगर जुगाड़ की बात करते हैं तो जुगाड़ जो है आपका वो गुजरात में यूज़ की जाती है। इसी के साथ अगर हम वल्लम की बात करते हैं तो वल्लम नाव जो है वो केरल में प्रयोग की जाती है यातायात के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वह कौन है? मतलब कि 4 गुना अधिक दूरी से वो चीज़ों को देख पाते हैं। विकल्प क्या दे रखे हैं? बाज, चील, गिद्ध, कौवा, चील, बुलबुल, गौरैया, शेर, तोता, या फिर डी कह रहा है कि इनमें से सभी। आंसर कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ भी रखा होगा। तो देखिए जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं वो है आपके बाज, चील और गिद्ध, यानी कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? विकल्प दे रखें केवल जिनमें रुचि होगी, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल उनमें जिनको प्रचार्य करेंगे, या फिर सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल जिनमें रुचि होगी, तो केवल वाली बात गलत हो गई, ये तो निगेटिव पॉइंट है, यानी कि ए नहीं होगा। बी कह रहा है कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया होगी भाई, यहाँ पे नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। कह रहा है केवल उनमें जिनको प्रचार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी निगेटिव पॉइंट आ गया है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और डी कह रहा है कि सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, सबको साथ लेकर के चलने की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका विकल्प डी ही सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गढ़पर्णी पादप जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है, हमारे देश में एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है, इस राज्य का नाम बताना है आप सभी को। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रट रखे हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और केरल। आंसर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। इसी के साथ एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन इस क्लास का मिलता रहे डेली। और ये आपकी जो क्लास होती है ईवीएस की, ये डेली 11 AM पर होती है, इसलिए सभी लोग बिना कहे या फिर बिना नोटिफिकेशन, अगर आपके पास नहीं आता है तो आप लोग बिना नोटिफिकेशन के भी आ जाया करिए। नोटिफिकेशन का कोई वेट नहीं करेगा, है ना। डेली 11 AM पे आपकी क्लास होती है, तो आप जो है जुड़ जाया करिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर पूर्वी राज्य है जहाँ पर आपका घटपर्णी यानी कि जिसे नेपेंथीज कहा जाता है, यह आपका मेघालय राज्य में पाया जाता है। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है? विकल्प दे रखे हैं कचड़े के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना, वायु प्रदूषण, भूजल का दूषित होना, प्राकृतिक आवास के विनाश। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा, भूजल का दूषित होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तुपिक क्या है? देखिए आप लोगों को, बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, कुछ को ही शायद पता होगा, क्योंकि आज का जो है वो नया क्वेश्चन है एकदम, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है इस क्वेश्चन के ऑप्शन को। तो देखिए जब बात आती है तुपिक की, कह रहा है कि भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियाँ, अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू, एस्किमो के चमड़े के तंबू,
टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर। पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देखिए, जो आपका तुपिक होता है ये होता है जो एस्किमो जनजाति होती है, उनके तंबू जो होते हैं जो कि चमड़े के बने होते हैं उन्हें ही तुपिक कहा जाता है। यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को आप सभी को अपने माइंड में बैठा लेना है, भूलना नहीं है ना। क्या पता सीटेट जो है वो इस बार पूछ ले आपका कि तुपिक क्या है। अगर स्टेटमेंट में उसने क्वेश्चन दे दिया तो आपकी नैया डूब जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है आपको याद रखना है कि तुपिक जो होता है वो एस्किमो के चमड़े के तंबू कहे जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा है, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? श्रवण कौशल, लेखन कौशल, चिंतन कौशल या फिर अवलोकन कौशल? तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो होगा विकल्प डी के साथ, यानी कि अवलोकन कौशल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? विकल्प दे रखे हैं 2002, 2003, 2004 और 2005। सभी लोग आंसर कर देंगे जल्दी से कि आपको जो अंडमान के द्वीप में सुनामी आई थी वो किस वर्ष में आई थी। तो देखिए इसका जो विकल्प सी है यानी कि 2004, इस 2004 में ही आपके अंडमान के जो द्वीप थे वहां पर सुनामी आई थी, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपको ये फोकस करना है, सही कथन पूछ रखा है। कह रहा है कि बहुत कम शिक्षण करना। तो देखिए कम शिक्षण कर लेने से कोई सूक्ष्म शिक्षण का उदाहरण नहीं है ना, तो ये बात आपकी गलत हो गई। बी कह रहा है कि छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। तो देखिए अगर आप सीमित संसाधन पे अगर किसी बच्चे को पढ़ा देंगे तो जरूरी नहीं है ना कि उसका जो अधिगम यानी कि सीखना है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सी कह रहा है कि प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बच्चे जो होते हैं आपके 1 to 5th के, वो क्या करते हैं, जब आप उन्हें छोटे छोटे अंशों में चीज़ों को बांट करके पढ़ाते हैं तो वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, उन्हें कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है, यानी कि कथन आपसे सही भी पूछा था, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर पाठ्य चर्चा की बात आ रही है ना, तो पाठ्य चर्चा नहीं करनी है बल्कि, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसका विकल्प सी ही आंसर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या फोकस करना है, कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त। देखिए जो आपके इसमें विकल्प दे रखे हैं वो एक तरह से सारे ही पॉजिटिव होंगे और आपको उन विकल्पों में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा उस ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ये भी बहुत माइंड लगा के करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको ध्यान देकर के करना है, यानी कि आपसे सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रखा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देना। तो मैंने आपको बताया भी है कई बार कि जहाँ पे व्याख्यान आ जाता है वो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को कभी भी व्याख्या देकर के कोई बात नहीं सिखानी है, ना ही उन्हें पढ़ाना है, तो ये गलत हो जाएगी। बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के कक्षागत अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो देखिए यहाँ पर तकनीकी शब्दों का आकलन नहीं करेंगे, तो ये बात भी जो है वो गलत हो जाएगी। डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों हेतु यह सूचना उपलब्ध कराना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। देखिए ऑप्शन आपके सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, लेकिन हमसे सबसे बेस्ट पूछा था, तो इसका विकल्प बी में ही देखिए आपको दे रखा है कि कक्षागत अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यानी कि आपकी क्लास की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के अगर आप परिवेश की चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाते हैं तो बच्चा जो है वो सबसे अच्छा होगा उन चीज़ों को पढ़ने के अकॉर्डिंग, यानी कि बिल्कुल सही माना जाएगा जब बच्चे को आप क्लास और उसके बाहरी परिवेश से जोड़ करके चीज़ों को सिखाएंगे, है ना। तो ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर देंगे फटाक से।
कि तोता, मैना, कौवा या फिर फाख्ता, कौन होगा इसमें से जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। बात करते हैं देखिए अगर फाख्ता की, तो फाख्ता पक्षी क्या करता है, ये जो कैक्टस पौधे होते हैं आपके, इनके बीच में घोंसला बना करके वहां पर अंडे देती है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमसे पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछ रखा है। विकल्प दे रखे, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को धीरे करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, शुद्ध पेयजल आपूर्ति। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की, तो कह रहा है खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो शिक्षा के बारे में बात हो रही है, खाद्य पदार्थों पर तो कोई चर्चा नहीं की गई है इस क्वेश्चन में, तो ये विकल्प नहीं होगा। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को धीरे करना, तो ये बात भी यहाँ पर नहीं होगी। सी कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण की बात हो रही है और आपको प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना है, तभी आप जो है पर्यावरण को बचा पाएंगे, है ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि यही इसका आंसर होगा, डी वाला होगा नहीं, शुद्ध पेयजल आपूर्ति। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि किस चीज से बनती है? विकल्प आपके दे रखे हैं, गाय के गोबर और मिट्टी से, घास और पत्थरों से, मिट्टी और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से। आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए जो आपकी वर्ली जनजाति होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस राज्य की जनजाति है। तो ये जो जनजाति है आपकी, ये है महाराष्ट्र की जनजाति, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, जो आपकी वर्ली कला होती है वो किस चीज से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है गाय के गोबर और मिट्टी से। इसका विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है। आपको बताना है कि जो पर्यावरण शिक्षा है वो किस चीज पर व्याख्या देती है। विकल्प दे रखे हैं, धर्म व जाति के बीच सह संबंधों की, मानव समाज के बीच सह संबंधों की, मनुष्य का प्रकृति के बीच सह संबंधों की, मानव व विज्ञान के बीच सह संबंधों की। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पर्यावरण शिक्षा की व्याख्या की। तो पर्यावरण आपका किससे जाएगा? तो पर्यावरण जो है आपकी ये जाएगी प्रकृति से, यानी कि मनुष्य का प्रकृति के बीच सह संबंधों की। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारोत्तोलकों को प्रायः मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो या फिर परिपूर्ण हो। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वाशीयोरकर नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? विकल्प आपके दे रखे हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर आयरन। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग बिना कहे एक बार क्लास पे अंगूठा चिपका दिया करिए, है ना, लाइक के बटन पे। 2 बार कोई नहीं चिपकाएगा, सिर्फ एक ही बार चिपकाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग कि क्वाशीयोरकर जो नामक बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? तो ये जो बीमारी होती है ये किससे होती है? प्रोटीन से, यानी कि विकल्प ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से पक्षियों की प्रजातियों की पहचान करें जिन नर अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। और जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो देखिए अगर बात करते हैं जो नर है वो अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है, वो है आपका वीवर पक्षी, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? अपनी मादा पक्षी के लिए, जो नर वीवर पक्षी है ये कई सारे घोंसले बनाता है, और जो आपकी मादा वीवर होती है वो क्या करती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा घोंसला पसंद आता है वो उसी में अपने अंडों को देती है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? गुजरात का भुज शहर किस प्रकृति आपदा के कारण ध्वस्त हुआ था? वहां पर क्या आया था
कि जो आपका गुजरात का भुज शहर है वो नष्ट हो गया था। विकल्प दे रखे हैं चक्रवात, बाढ़, भूकंप या फिर सूखा। आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका भूकंप, यानी कि सी वाला। तो देखिए यहाँ पर जो आपका भूकंप आया था वो कब आया था, ये आया था आपका 26 जनवरी 2001 में, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। पक्षियों की आंख छोटी होना, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो देखिए पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन इसलिए बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं वो एक तरह से स्थिर होती हैं, यानी कि इसका विकल्प डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा कि पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, यानी कि रोटेट नहीं हो सकती ना, जिस वजह से वो क्या करते हैं अपनी सीधे गर्दन को ही हिला करके इधर उधर चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, टेकली भोंगा क्या है। एकदम नया क्वेश्चन है बिल्कुल, जल्दी से आंसर करिए। देखिए किस किस को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि टेकली भोंगा क्या है। कह रहा है कि एक नृत्य का नाम है, एक खेल का नाम है, एक जगह का नाम है या फिर एक व्यंजन का नाम है। तो देखिए आपका जो टेकली भोंगा है ये एक प्रकार का जो खेल का नाम है, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टेकली भोंगा को कहते क्या है, तो इसका जो खेल होता है वो होता है आपका मटकी फोड़ खेल, है ना, तो उसे ही क्या कहा जाता है, टेकली भोंगा। तो आप सभी को पता चल गया होगा, एकदम नया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, पंखुड़ियों के भीतर एक फूल के बीच में एक पतली पाउडर जैसी संरचना पाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। यानी कि आपने फूल देखा होगा उसमें एक पतली पाउडर जैसी संरचना होती है येलो येलो कलर की, तो उसे आप क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागकोष्ठ कहते हैं, वर्तिका कहते हैं या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं। आंसर कर दीजिए जल्दी से। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प ए के साथ परागकण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मूंगा क्या है, रेशम, व्यंजन, जंगल या फिर रुई। तो देखिए आपका जो मूंगा होता है वो एक प्रकार की रेशम होती है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है कि बिहू क्यों मनाया जाता है, यानी कि जो आपका बिहू फेस्टिवल है असम स्टेट का, इसे क्यों मनाया जाता है, भारी बारिश के कारण, सूखा पड़ने के कारण या फिर चावल की फसल कटने के कारण। और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। आंसर करिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसी के साथ क्लास पे जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है वो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए जो आपका बिहू फेस्टिवल है ये चावल की जब आपकी फसल कटती है तभी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका विकल्प सी सही होगा, बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे, ये सारे ही गलत हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को किस रंग में देखते हैं, काला और हरा, काला और नीला, काला और गुलाबी, काला और सफ़ेद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद, यानी कि जो आपके रात में पक्षी जगते हैं जैसे कि उल्लू हो गया है ना, तो ये सब क्या करते हैं, ये जितनी भी रात में अगर उन्हें कोई वस्तु दिखाई देती है तो वो काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं सिर्फ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। विकल्प दे रखे हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए मानव के जो पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है वो होती है आपकी अम्लीय, यानी कि विकल्प ए इसका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि काला हांडी एक जिला है किस राज्य का, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर त्रिपुरा। आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए जो काला हांडी जिला है वो है आपका उड़ीसा का, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार के पक्षी की चोंच का उपयोग मांस को काटने और खाने के काम आती है।
जहाँ पे चौथ लिखा है इसको चोंच कर लीजिए। अब बता दीजिए जो आपके पक्षी होते हैं, यानी कि किस प्रकार के पक्षी जिनकी जो चोंच होती है वो मांस को काटने और खाने के काम आती है। विकल्प दे रखे हैं, लंबी पतली सुई जैसी चोंच, सीधी पतली और चोंच, तिकोने आकार की चोंच या फिर हुक जैसी चोंच। आंसर कर देंगे सब लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प डी के साथ, हुक जैसी चोंच। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भेला क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को एक बार बताया भी था और बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, ठीक है। तो इस बार आप सभी लोगों को आंसर सही देना है। बताइए जल्दी से कि भेला क्या है। एक प्रकार का व्यंजन है, एक प्रकार की नाव है, या फिर एक प्रकार का गाना है, या फिर एक प्रकार का घर है। तो देखिए भेला क्या है आपका, वो है एक प्रकार का घर, यानी कि विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। जो कि असम में आपका बिहू फेस्टिवल जब मनाया जाता है तो वहाँ पर बांस के घर जो बनाए जाते हैं उनको जब जलाया जाता है तो वही जो आपके बांस के घर होते हैं ना, उसे ही भेला कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मामिडी तांड्रा बनाने के लिए कितना समय लगता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, 20 दिन, 25 दिन, 38 दिन या फिर 28 दिन। आंसर करेंगे सभी लोग। जो आपका मामिडी तांड्रा है इसको बनाने के लिए कितना समय लगता है। तो देखिए पहली बात करते हैं अगर हम मामिडी तांड्रा की, तो इसे जान लीजिए इसे क्या कहा जाता है। इसे आंध्र प्रदेश में आम पापड़ के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है इसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, आम पापड़। अगर इसको बनने के समय की बात करें तो इसके जो बनने की समय है वो है विकल्प डी 28 दिन। इसको बनने के लिए कितना समय लगता है, 28 दिन टोटल लगते हैं मामिडी तांड्रा को बनाने के लिए। ये बात ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास। आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए, इसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। और जितने भी नए साथी हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पहले से क्लास में जुड़े वो सभी एक बार क्लास को लाइक करके तभी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।